नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर नगर निगम में चयनित हुए 22 नवनिर्वाचित जोन अध्यक्षों का सम्मान समारोह और दायित्वों की जानकारी देने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी नवनिर्वाचित जोन अध्यक्षों को अपने क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों से अवगत कराया गया। जहां सभी निर्वाचित अध्यक्षों ने निर्विरोध निर्वाचित होने पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का नागरिक अभिनंदन किया। इंदौर नगर निगम के कंट्रोल रूम पर आयोजित समारोह में सबसे पहले महापौर भार्गव का पुष्पमाला और बुके देकर सम्मान किया गया। वहीं सभी 22 नवनिर्वाचित जोन अध्यक्षों को निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई दी गई। इसके बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सभापति मुन्नालाल यादव के नेतृत्व में सभी जोन अध्यक्षों को उनके दायित्वों से अवगत कराया गया। जहां महापौर भार्गव ने सभी जोन अध्यक्षों को उनके जोन में होने वाले विकास कार्यों में किस तरह भूमिका अदा की जाए, इस बाबत जानकारी दी। इस बारे में महापौर भार्गव ने कहा कि लगभग 9 वर्षों के बाद इंदौर नगर निगम अपने विकेंद्रीकरण के फॉर्मूले पर जोन अध्यक्ष का पद पर चुनाव आयोजित कर निर्वाचित पद्धति से अपने काम को आगे बढ़ाने वाली है। देश का सबसे स्वच्छ शहर संवैधानिक मंशा से काम करें, इसलिए वार्ड समिति अब पर आना ये नगर निगम एक्ट के प्रावधान में है। इसलिए इसका प्रावधान निगम एक्ट के 74वें संशोधन में संविधान में किया गया था। जितने लोग अभी जोन के अध्यक्ष बने हैं, हम सबको इस बात की गर्व की अनुभूति है कि संवैधानिक व्यवस्था में भारत के संविधान के तहत ये सब जोन अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। विधानसभा चुनाव होने के कारण उसमें थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन शहर की दृष्टि से जनसंख्या के आधार पर 19 जोन को बढ़ाकर 22 जोन किए गए हैं। लगभग 9 वर्षों के बाद इंदौर नगर निगम अपने विकेंद्रीकरण के फॉर्मूले पे जोन अध्यक्षों का पद उनको देकर, वो भी निर्वाचित पद्धति से, अपने काम को आगे बढ़ाने वाली है। मुझे लगता है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर संवैधानिक मंशा से काम करे, संविधान के नियमों के अनुरूप काम करे। वार्ड कमेटी बनाना ये नगर निगम एक्ट के प्रावधान में इसलिए है कि इसका प्रावधान 74वें संशोधन में संविधान में किया गया था। तो ये जितने लोग अभी जोन के अध्यक्ष बने हैं, हम सबको इस बात की गर्व की अनुभूति है कि संवैधानिक व्यवस्था में, भारत के संविधान के तहत ये सब जोन अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। और किसी भी शहर के, नगर निगम के विकास में सबसे बड़ी भूमिका यदि अगर किसी की है तो वार्ड कमेटी की है। इसलिए जब मेयर बने, परिषद बनी, तो हमने ये संकल्प लिया था कि जल्दी ही वार्ड कमेटीज़ बनाकर जोन अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। बीच में विधानसभा चुनाव होने के कारण उसमें थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन शहर की दृष्टि से जनसंख्या के आधार पर 19 जोन को बढ़ाकर 22 और 22 करते ही 15 तारीख को हमने जोनों की संख्या 22 की परिषद में, और 21 तारीख को सभी जोन अध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध निर्विघ्न संपन्न हुआ है। मैं हमारे सभी जोन अध्यक्षों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सभी पार्षदों को साथ में लेकर जोन के विकास की दृष्टि से, शहर के विकास की दृष्टि से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और अच्छा काम करेंगे। उसकी शुभकामनाएं। आज सभी जोन अध्यक्षों को जोन अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी है, क्या शक्तियां हैं, क्या काम करना है, और इसके अलावा कुछ 1-2 काम हमने उनके लिए तय किए हैं, उसकी जानकारी देने के लिए बुलाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की उसको पूरा किया। इसलिए आज देश की जनता लगातार ये बात कहती है कि मोदी अगर है तो काम के होने की गारंटी है, मतलब गारंटी की भी गारंटी है कि ये काम होगा। लेकिन अब विकसित भारत का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया है, और अभी दिल्ली में उन्होंने ये कहा था कि देश में कोई दल नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने विकसित भारत का संकल्प लिया है जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। तो विकसित भारत कैसे बने, ये लोगों की मंशा से, व्यापारियों की मंशा से, वकीलों की मंशा से, डॉक्टरों की मंशा से, उन सब के विचार को जानकर बनाया जाए। इसलिए घोषणा पत्र में क्या आए, इंदौर की तरफ से क्या जाए, उस पर हमने काम शुरू किया। के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वो रिपोर्ट मैंने आज अपने पास बुलवाई है। अगर उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी तो जिन्होंने नहीं कार्रवाई की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। को लेकर कई सारे विषय सामने आए थे, इसलिए मैंने अपने प्रावधानों के तहत एक कमेटी MIC सदस्य और पार्षदों की बनाई थी। उस कमेटी ने दौरा भी किया है, व्यापारियों से, सराफा के व्यापारियों से और अन्य लोगों से बातचीत की है और रिपोर्ट मुझे देने वाले हैं। उस रिपोर्ट के बाद हम नए तरीके से
कुछ लोगों से बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, जिला प्रशासन से बात करेंगे और उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर शहर के हित में, शहर की परंपरा के आधार पर सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।